जय हिंद सभी को। वेलकम टू गैलेक्सी स्टडी पॉइंट। देखिए आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही शानदार होगा। चलिए देखते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में देखेंगे हम कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहीं से निकलती है या फिर कहीं पे आकर ये बनती है। चलिए देखते हैं इसको। आज सबसे पहले देखते हैं हम उत्तराखंड को पंच प्रयाग की भूमि क्यों कहा जाता है। उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं। उन 5 प्रयागों पर छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, तो प्रयाग कहते हैं उस स्थान को जहाँ पर 2 नदियों को आके मिलन हो जाए, संगम हो जाए, उसको कहते हैं प्रयाग। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। उन 5 प्रयागों में छोटी छोटी नदियां हैं और सबसे आखिरी प्रयाग होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे उसको गंगा नदी बोला जाता है। चलिए देखते हैं शुरुआत में कहाँ से होगी। सबसे पहले है, सबसे ऊपर एक स्थान है उत्तराखंड में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बद्रीनाथ जो है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर ग्लेशियर अब देखिए ग्लेशियर, बहुत से लोग कहेंगे ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर बहुत प्राचीन समय के बर्फ के पहाड़ होते हैं और उनमें से बर्फ पिघल कर पानी के रूप में बहता है, वही नदियाँ बन जाती हैं हमारी। संतोपथ ग्लेशियर के पश्चिमी ढाल से निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं हम विष्णु गंगा। विष्णु गंगा विष्णु गंगा नदी चल रही है। इसके संतोपथ ग्लेशियर के मध्य से निकलती है एक दूसरी नदी जिसको बोलते हैं धौली गंगा। धौली गंगा धौली गंगा। अब ज्योग्राफी में होता क्या है, जो ज्योग्राफी होते हैं भूगोलवेत्ता, उन्होंने क्या काम करा, जब 2 नदियां बराबर की हो जाती हैं तो आगे उसको किसके नाम से जाना जाएगा। यदि इसमें से एक नदी बड़ी होगी, मान के चलो विष्णु गंगा बड़ी होगी, तो इसको आगे विष्णु गंगा के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों नदियाँ बराबर हो जाती हैं और ये एक स्थान है यहाँ पे, वहाँ पे आगे मिल जाती है। इसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग प्रयाग उत्तराखंड का पहला प्रयाग, प्रयाग नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब आगे जो बोला जाएगा, इनका नाम तो चेंज हो गई, आगे इनको बोल देते हैं, भूगोलवेत्ताओं ने इसका नाम रख दिया अलकनंदा नदी। हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, अलकनंदा नदी। अब देखिए चौड़ी होगी थोड़ी सी इनकी अपेक्षा, क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी है, 2 नदियाँ हैं, 2 नदियों का जब पानी एक साथ मिलेगा तो पानी ज़्यादा होगा। अब संतोपथ ग्लेशियर के पूर्वी साइड से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं हम नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी यहाँ पे आके मिल जाती है। इस स्थान को बोलते हैं हम नंद प्रयाग। प्रयाग नंबर 2, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। अच्छा, फिर इसके बिल्कुल पूर्वी साइड से, संतोपथ ग्लेशियर के बिल्कुल पूर्वी साइड से एक और नदी आती है जिसको बोलते हैं पिंडारा नदी। पिंडारा नदी अगले प्रयाग पे आके मिलती है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती जा रही है और ये छोटी छोटी नदियों को अपने अंदर समाती जा रही है, तो आगे भी इसी के नाम से जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा, क्योंकि ये नदी बड़ी है, इसमें पानी ज़्यादा है इनकी अपेक्षा। तो इस प्रयाग को बोलते हैं प्रयाग नंबर 3, इसको बोलते हैं करण प्रयाग। अच्छा, इसके बाद में चौथा प्रयाग आता है हमारा। अच्छा, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो है केदारनाथ। केदारनाथ में एक बार प्रलय आई थी 5-6 साल पहले, लगभग 2016 की अपेक्षा 2016 या 15 में जो प्रलय आई थी, तो लोग क्या कह रहे थे कि गंगा नदी में प्रलय आई थी। वो वास्तव में गंगा नदी में नहीं थी। वो किस नदी में प्रलय आई थी, वो आई थी हमारी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। देखिए नंदाकिनी यहाँ से आती है, मंदाकिनी केदारनाथ से आती है, और ये जहाँ पे आके मिलती है इसको बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। प्रयाग नंबर 4, प्रयाग नंबर 3, प्रयाग नंबर 4। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग। अब देखिए उत्तराखंड के जो लोग हैं वो गंगा किस नदी को मानते हैं, तो उत्तराखंड में एक जिला है गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर।
गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। देखिए भागीरथी नदी जो आती है बहुत तेज भयानक एकदम पानी के साथ आती है, बहुत स्पीड में पानी आता है इसमें। भागीरथी नदी, भागीरथी, भागीरथी नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, एकदम गुस्सिया के आती है कि अलकनंदा नदी अपने अंदर छोटी छोटी नदियों को समाती जा रही है और भागीरथी नदी भयानक बाढ़ के साथ आती है। अब पानी ज़्यादा तो इसमें भी होगा क्योंकि इसमें तो बहुत सारी नदियाँ मिली हुई हैं। तो अब ये होता क्या है, ये नदी आपस में यहाँ मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग, देवप्रयाग। जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो अब समस्या ये है कि इनको आगे किस नाम से जाना जाएगा। दोनों नदियाँ बराबर हो चुकी हैं, पानी बराबर है, दोनों का बहाव भी बराबर है, गहराई भी बराबर है, दोनों की गहराई बराबर हो जाती है तो आगे उनका नाम चेंज हो जाता है। नाम चेंज होगा इनके, इसके बाद में भूगोल बताऊँ ना, इसका नाम रख दिया गंगा नदी, रख दिए गंगा, गंगा। देवप्रयाग के बाद में इन सभी नदियों को मिलाकर, इन सभी नदियों का पानी होता है गंगा नदी में, इसको बोला जाता है गंगा रिवर, यानी गंगा नदी। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर संतोपत ग्लेशियर, इसके पश्चिमी ढाल से विष्णु गंगा निकलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, इनका संगम होता है विष्णु प्रयाग, प्रयाग नंबर फर्स्ट। अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है विष्णु प्रयाग के बाद। इन दोनों नदियों को एक साथ मिल जाती हैं। अब एक नदी आती है नंदाकिनी नदी, ये नंद प्रयाग में आके मिलती है। अब एक नदी आके मिलती है इसमें पिंडारा नदी, इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये मिलती है। और फिर केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, ये रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। अब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है और इधर से आ रही है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी, देवप्रयाग में इन दो नदियों का संगम होता है। अच्छा एक छोटी सी नदी और है यहाँ पे, गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे से ये निकलती है भीलांगना नदी, भीलांगना, भीलांगना नदी, भीलांगना नदी छोटी सी नदी है, भागीरथी में आके मिल जाती है। इसमें पानी बहुत तेज होता है तो इस पानी को रोकने के लिए यहाँ भीलांगना नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, बांध, और इस बांध का नाम है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। देखिए बड़ा बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध, वो पंजाब में, वो अलग नदी है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, केवल भीलांगना नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध, ये विद्युत उत्पादन के लिए यानी बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया। चलिए अब हम देखते हैं सबसे मुख्य पॉइंट जो होने वाला है वो ये होने वाला है, आखिर गंगा का जो पानी है इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते, गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, पड़ते। देखिए ये जो भागीरथी नदी आ रही है इधर से और ऊपर से जो नदी आ रही है, ये सभी में इनके जब पानी में एक बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाया जाता है गंगा के जल में। ये बैक्टीरिया फेज जो वायरस है ये करता क्या है, ये करता है जो पानी में एक्स्ट्रा जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको नील कर देता है, यानी उनको मार देता है। बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया फेज नामक ये एक वायरस है, वायरस, बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाया जाता है जो गंगा के जल में पाया जाता है। और ये फालतू के जो कीड़ा रहते हैं जो गंदगी करते हैं तो उनको क्या काम कर देता है, ये किल कर देता है और वो कीड़ा मकोड़े मरकर वो किस में बदल जाते हैं, वो एक खाद, वो सॉरी उसमें बदल जाते हैं, केमिकल फॉर्म में बदल जाते हैं। बैक्टीरिया फेज जो वायरस होता है ये करता क्या है, ये जो गंगा जल में जो फालतू के कीड़े होते हैं उनको किल कर देता है और वो कीड़े मकोड़े मरने के बाद में वो नदी में ऐसे बहते चले जाते हैं पानी के साथ में। देखा होगा पानी, गंगा का जल पानी वो अति ज़्यादा खेती के लिए ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। क्यों सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उसमें पीछे से कीड़े मकोड़े बहा के, यानी कि कीड़े मकोड़ों के अवशेष आए हुए हैं भाव के, जब वो खेतों में जाएगा तो उनका खाद लग जाएगा फसलों में। इसी प्रकार से बैक्टीरिया फेज जो वायरस है ये एक्स्ट्रा कीड़ों को मार देता है।
चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। बद्रीनाथ धाम से संतोपत ग्लेशियर, विष्णु गंगा और धौली गंगा। हम कहने लगे विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम कहाँ? विष्णु प्रयाग में। हम कहने लगे नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो नंद प्रयाग में। तीसरा प्रयाग हो जाएगा हमारा। पिंडारा नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। प्रयाग नंबर 4। अब पांचवा जो प्रयाग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देव प्रयाग। इसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। उत्तराखंड के लोग इसी भागीरथी नदी को गंगा कहते हैं। वो इनको गंगा नहीं कहते, इसको कहते हैं गंगा। और वो कहते थे कि आगे जो जा रही है नदी, यही जा रही है भागीरथी नदी। लेकिन इनका पानी कहाँ जाएगा? इन बहुत सारी नदियों का पानी भी तो इसी में जा रहा है। चलिए, जय हिंद सभी को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।